वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय बरसार पौड़ी गढ़वाल की असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां हुई है, प्रोफेसरों की नियुक्तियां हुई है या एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियां हुई है। उस यूनिवर्सिटी में इन नियुक्तियों में भारी भरकम मात्रा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिनके कुछ साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और जो साक्ष्य हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटियों की जो नियमावली होती है, उसमें होता क्या है कि कोई भी जो कार्यवाहक जो कुलपति होता है, जिसे टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है, जब कुलपति नहीं होता उसके लिए जब कार्यवाहक जो कुलपति रखा जाता है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी इस प्रकार की असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करें। परंतु उस यूनिवर्सिटी में कार्यवाहक जो कुलपति थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में वहाँ पर नियुक्तियां की है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, जिस पद में किसी की कोई मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से है और प्रोफेसर किसी दूसरे सब्जेक्ट के बने हुए हैं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, किस प्रकार से हेरा फेरी करके इन नियुक्तियों को किया गया है। जहाँ पर हमेशा ये होता है कि साक्षात्कार के लिए वो चाहे प्रोफेसर की वैकेंसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, उनमें होता क्या है कि जब भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, जब इनकी भर्ती होती है, तो एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। परंतु यहाँ क्या हुआ, अपने लोगों को सेटल करने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए यहाँ पर कई ऐसे पद है जहाँ पर एक पद के लिए एक ही व्यक्ति को बुलाया गया और उसकी नियुक्ति कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो उस समय गलत तरीके से जो नियुक्त जो लोग हुए थे, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, अब आजकल वर्तमान में वहाँ पर और अधिक अभी नियुक्तियाँ होनी है, शायद कुछ 60-70 और नियुक्तियाँ होनी है। उन नियुक्तियों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में वही लोग सम्मिलित हैं जो उस समय गलत तरीके से जो नियुक्त हुए थे, और आज वो आगे वाली जो नियुक्तियां हैं उसमें वो कमेटी के मेंबर है। अभी तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का मामला खुला है, और मैं कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार दबा कर अनेकों यूनिवर्सिटी में, अनेकों महाविद्यालयों में हुआ है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, मेरे दाहिने तरफ और बाएं तरफ, ये दोनों जो अभ्यर्थी है ये नेट क्वालिफाइड है, डबल नेट है, डबल एमए है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, जो आज हम जिस मुद्दे को या जिस भ्रष्टाचार को प्रकाश में हम जनता के सामने लाए हैं, आप हमारे जो ध्यानी जी हैं, आप मीडिया के सम्मुख इस पूरे प्रकरण को रखें। बरसार विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति संबंधी मामले हैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। नियुक्तियों हेतु बरसार विश्वविद्यालय में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, देखिए विश्वविद्यालय औद्यानिक और वानिकी विश्वविद्यालय है, और स्क्रीनिंग कमेटी में जो मेंबर होने चाहिए वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में वाइस चांसलर के द्वारा जो मेंबर का चयन किया गया है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे ही नहीं। ना तो उनका एग्रीकल्चर से कोई संबंध था, ना हॉर्टिकल्चर से कोई संबंध था, बल्कि उनका संबंध था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और कहाँ से वो लेके आए इसका अभी तक हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे ही नहीं। तो इस तरह से इन्होंने गलत तरीके से नियुक्तियां करी हैं। और मैनेजमेंट जो काउंसिल होती है विश्वविद्यालय में, मैनेजमेंट काउंसिल नियुक्तियों संबंधी सर्वोच्च परिषद है, जिसे नियुक्तियों का संपूर्ण अधिकार है, नियुक्तियां उसी के थ्रू होती हैं। लेकिन प्रबंध परिषद जो है मैनेजमेंट काउंसिल की अनदेखी करते हुए कार्यवाहक वीसी के द्वारा विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गई। और जो रोस्टर बनाया गया था, जिसमें एलाइड सब्जेक्ट को एंट्री दी गई थी विज्ञापन में, वो भी बिना एकेडमिक काउंसिल के अनुमति के बनाया गया था। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है, और जनरल फिजिशियन को आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट बना देते हैं। इस टाइप का जो है यहाँ पे हुआ है, नियुक्तियों में झोल जाल।